तो नहीं है, लेकिन एक एक्सरसाइज में एक सवाल है L1 L2 के समांतर, तो वो भी आप कर सकते हो, सेम सवाल है डिट्टो एकदम, समांतर और लंबवत का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। एक ये एग्जाम्पल बहुत शानदार है जो बहुत ज़्यादा बार आता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, एक समुच्चय है 1 2 3 और R में उसका संबंध 1 का 1 के साथ संबंध बना, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य तो है, नहीं तो सम्मित और नहीं क्या है संक्रामक। तो पूरा सिद्ध करके आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार से आपको करना है और किस प्रकार से आपको नहीं करना है। चलिए साहब, पहले तो हम लोग R लिख देते हैं। आपके क्या लिखते हैं इसके अंदर? R। पूरे संबंध नहीं बनाएंगे, जो जो दे रखे उसको ही हम लोग लेंगे। तो इसका एक रोस्टर रूप हम लोग लिखते हैं कि भाई रोस्टर रूप जब सवाल आता है तो कैसे करते हैं। ये आ गया आपके पास 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3। ठीक है, ये संबंध है आपके पास। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपके नंबर 1। और नंबर 1 क्या चेक करेंगे आपके? समतुल्य संबंध। समतुल्य क्या कहता है कि जैसे 1 2 3 आया ना, 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ, खुद का खुद के साथ होना चाहिए, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर आप लोग लिख सकते हो खुद का खुद के साथ है, देख लो। आप लोग लिखोगे चूंकि 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R, या अतः R लिख दो, कोई समस्या नहीं अगर आपको ज्यादा नहीं लिखना तो। अतः R समतुल्य संबंध है। क्लियर हो गया? तो खुद का खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, B का B के साथ, C का C के साथ, L1 का L1 के साथ, L2 का L2 के साथ, जितनी भी जो होती है खुद का स्वयं के साथ। तो यहां अगर इस समुच्चय को आप ध्यान से देखोगे तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बनना चाहिए। और यहां पर सारी चीजें पड़ी देख लो, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ। इसमें मौजूद होना जरूरी, ऐसे नहीं वहां देख लो, इसमें होना जरूरी बिल्कुल है, यहां पर कोई समस्या नहीं। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला है आपके सममित संबंध। अगले में किसकी बात करनी है? आपके सममित संबंध की बात करनी है। सममित क्या कहता है कि अगर एक का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध किसके साथ होना चाहिए? एक के साथ। उल्टा होना चाहिए, या स्वयं का स्वयं के साथ नहीं चलेगा। तो ध्यान से देखो, सेम तो लेना नहीं। देखो ये क्या लिखा है, एक का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध किसके साथ होना चाहिए था? एक के साथ। उल्टा होना चाहिए था ना भाई। 1,2 हम लोग यहां लिखेंगे क्या? पूरी भाषा समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप लिखोगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R। ये लेकिन का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। भाई 1,2 तो इसके अंदर है, तो सवाल क्या कहता है, सम्मित क्या कहता है? 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। उल्टा होना चाहिए ना, 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। इधर कहीं पर भी मौजूद नहीं। तथा इसको भी चेक करो भाई, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध किसके साथ होना चाहिए था? 2 के साथ होना चाहिए था। तथा 2,3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R। भाई अगर 2 का संबंध 3 के साथ बन रहा, 3 का संबंध किसके साथ बनना चाहिए था? 2 के साथ। उल्टा दिया, मौजूद ही नहीं। आप लिखोगे अतः R एक
सममित संबंध नहीं है। बोलो सर, क्या मेरे लालू लालियों को समझ में आया कि नहीं है? एक का एक के साथ था, दो का दो के साथ था, तीन का तीन के साथ था, स्वयं का स्वयं के साथ, इस आर में मौजूद दिख रहा है, समतुल्य हो गया। लेकिन एक का संबंध दो के साथ है तो इसका उल्टा भी मांगता है ना भाई, एक का संबंध दो के साथ, दो का संबंध एक के साथ होना चाहिए, पूरे संबंध में नहीं है तो हमने बोल दिया 1,2 तो बिलोंग कर रहा है इस आर में से, आर में है, लेकिन 2,1 आर में नहीं है। तथा 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 2 के साथ होना चाहिए। उल्टा कहता है समित, सीधा सीधा है उल्टा। मैं आपके साथ रिश्ता बनाऊं, आप मेरे साथ रिश्ता बनाओ, बात खत्म। ठीक है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 2 के साथ होना चाहिए। तो 2,3 तो बिलोंग कर रहा है इस आर में से, लेकिन 3,2 बिलोंग नहीं कर रहा आर में से, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। बात क्लियर? ठीक है सर। नंबर थर्ड कह रहा है संक्रामक संबंध। नंबर थर्ड में कौन से संबंध की बात कर रहा है? आपके संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है ये बताना, समझना। संक्रामक कहता है कि मैं 3 लोगों की यहां पर बात करता हूं। सपोज दैट इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है। इसका संबंध, इसने इसके साथ संबंध बनाया, इसने इसके साथ संबंध बनाया, तो इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं हम दोनों भी संबंध बना लें। ये देखो थोड़ा सा ऊपर निकाल देता हूं दोनों, पर इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, तो इन दोनों का संबंध भी बढ़ना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो। आप लिखोगे चूंकि एक का संबंध बन रहा किसके साथ? 2 के साथ, बिलोंग कर रहा आर में से, तथा 2 का देखो कहीं संबंध और बन रहा, बिल्कुल बन रहा 2 का संबंध 3 के साथ। भाई 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, तो 2,3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन सोचो साहब, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1 का संबंध किसके साथ बनना चाहिए? 3 के साथ। तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, अगर आप लोगों ने इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, यही तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि 1 का संबंध B के साथ, B का संबंध A के साथ, तो ये कैंसिल, सॉरी B का संबंध C के साथ, तो 1 का संबंध किसके साथ होना चाहिए? C के साथ। तो 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, तो 1 का संबंध 3 के साथ होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 का संबंध 3 के साथ इस संबंध में आपको कहीं मौजूद दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे सर 1,3 इस पूरे में कहीं पर भी नहीं है। आप लिखोगे अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। बात खत्म, बात खत्म, सवाल खत्म। बताओ मेरे लालू और लालियों, बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हुई कि नहीं? लाजवाब तरीके से आपको चीजें समझाइए, शानदार तरीके से, एक एक एग्जाम्पल को एकदम परफेक्ट तरीके से बताया, और आज के बाद आपको कभी भी इन सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। शानदार तरीके से समझाए तो मैंने वहीं पर भी थे, वहां लिखवाया था ओनली फॉर, हमने ओरल बातें की थी समझने का, लेकिन जब सवाल आता है उसमें भाषा कैसे लिखनी, बराबर 3 नंबर का, 4 नंबर का या 2 नंबर का, राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर का बन सकता है, और यूपी बोर्ड में 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर का बन सकता है, 4 नंबर का आता है 4 नंबर का बन सकता है, कोई समस्या है नहीं उधर। आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, आराम से। मैंने एक चीज बोली, देखो 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ बनना चाहिए, लेकिन 1 का संबंध 3 के साथ बन तो रहा है, लेकिन वो इस आर में नहीं है। 1 का संबंध 2 के साथ बना, 2 का संबंध 1 के साथ नहीं बन रहा इसमें कहीं पर भी। भाई 2 का संबंध उल्टा होना चाहिए, अलग अलग अवयव होना चाहिए, सेम का सेम के साथ बना था। जैसे अगर सपोज एक बात बताता हूँ मैं आपको, समतुल्य कब नहीं होता, यहाँ होता 1 2 3 और 1 होता 4, 1 4 होता, तो 1 1 के साथ संबंध बना था, 2 2 के साथ बना था, 3 3 के साथ बना था, 4 4 के साथ बना था। और अगर वो 4,4 इसमें नहीं होता तो समतुल्य भी नहीं होता, ध्यान रखना।
अगर जितने भी अवयवारक हैं उस समुच्चय के अंदर उसका खुद के साथ तो संबंध बनना चाहिए। अगर उसने खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, खुद के साथ कोई चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य नहीं है। सम्मित क्या होता है? उल्टा। एक का संबंध बी के साथ तो बी का संबंध एक के साथ उल्टा होना चाहिए। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इनके उल्टे यहां मौजूद है। 1,1 का उल्टा क्या होता है? 1,1। 2,2 का उल्टा क्या होता है? 2,2। 3,3 का उल्टा क्या होता है? अगर ये पूरा ही नहीं होता ना आगे, तो फिर ये क्या हो जाता है? सम्मित हो जाता है, क्योंकि उल्टे मौजूद है। 1,1 का उल्टा 1,1 होता है। ए का बी के साथ, देखो ए का बी के साथ संबंध है तो बी का ए के साथ भी, बी का ए के साथ भी संबंध है। ये भी बातें ध्यान रखना।